नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जिसका डर था वो हो गया और जिसका डर था उससे बहुत ज़्यादा हो गया। जिस पक्ष के बारे में शायद पहले सोचा नहीं जा रहा था वो भी हो गया। आपको पता ही है कि देर रात इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान के जो सर्वोच्च धार्मिक नेता थे और एक तरह से ईरान के सर्वेसर्वा थे खामेनेई, उनको मार दिया। उनके साथ साथ उनके मिलिट्री कमांडर को मार दिया। पूरा जो कॉम्प्लेक्स जहां वो रहते थे और IRGC यानी ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का जो हेडक्वार्टर था, मिलिट्री हेडक्वार्टर, सबको ध्वस्त कर दिया अमेरिका और इजराइल ने। और इसकी औपचारिक रूप से पुष्टि हो गई है ईरान की सरकार की ओर से। एक नई व्यवस्था बन गई है, 3 मेंबर कमेटी बन गई है। ईरान को पहले से मालूम था कि ऐसा हो सकता है, इसके लिए ईरान पहले से तैयार था। 2 बातों पर आज इस वीडियो में खास तौर से जोर दूंगा। 2 बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। जो कुछ चल रहा था पिछले दिनों से वो सबको पता है, सबके सामने था। अमेरिका ये जो बातचीत का नाटक कर रहा था, दरअसल वो तैयारी कर रहे थे, अपनी रणनीति बना रहे थे इजराइल और अमेरिका। अमेरिका तय कर चुका था, ट्रंप तय कर चुके थे कि ईरान पर हमला करना ही है, कोई समझौता नहीं करना था। ये जो समझौते की बातें चल रही थी ये केवल टाइम बाई करने की कोशिश थी। ईरान की ओर से भी ये कोशिश थी। ईरान अपनी ताकत लगातार बढ़ाना चाहता था। पिछले साल यानी 2025 जून में जो कुछ हुआ, उस समय अमेरिका और इजराइल का टारगेट केवल ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने थे, जहां न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट हो रहा था, और दूसरे ठिकाने। इस बार मिलिट्री और उसके अलावा खामेनेई। अमेरिका रिजीम चेंज चाहता है, लेकिन खामेनेई के मरने से रिजीम चेंज नहीं होने वाला है। उसमें अभी बहुत समय लगेगा, उस विस्तार से किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी मैंने जो शुरू में कहा, 2 मुद्दों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। पहला मुद्दा है जो आम धारणा थी उसके ठीक विपरीत। आपने सुना होगा कि खाड़ी के देश लगातार अमेरिका पर दबाव डाल रहे थे कि वो ईरान पर हमला न करें। लेकिन जो खबर आई है वॉशिंगटन पोस्ट की, जो लेटेस्ट न्यूज़ है, उसके मुताबिक सऊदी अरब ने इजराइल और अमेरिका दोनों पर दबाव डाला कि वो ईरान पर हमला करे। दूसरा काम जो ईरान ने किया, ईरान ने इसके जवाब में इजराइल और अमेरिका पर हमला नहीं किया, रिटेलिएट नहीं किया। ईरान ने अमेरिका के जो खाड़ी के देशों में सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमला किया, एक बात। लेकिन उससे ज़्यादा जो बुरा किया वो इन खाड़ी देशों को, चाहे वो कतर हो, चाहे वो UAE हो, चाहे वो कुवैत हो, इस कई देशों में जहाँ जहाँ अमेरिकी ठिकाने थे, उन देशों में सिविलियन पॉपुलेशन पर हमला किया, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। और ये वो देश थे जिन्होंने अमेरिका को, खासतौर से सऊदी अरब और कतर ने चेतावनी दी थी कि अगर वो ईरान पर हमला करेगा तो वो अपने एयरबेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान पर हमले के लिए। इसके बावजूद ईरान ने न केवल एयरबेस पे हमला किया है, एयरबेस तक हमला होता तो भी बात अलग होती। सिविलियन इलाकों में जो हमला हुआ और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमला हुआ, उसकी वजह से ये सारे खाड़ी के देश ईरान के खिलाफ हो गए। तो एक जो सुंदर सपना बनाने की कोशिश हो रही थी, इस्लामी नेटो बनाने की, इस्लामी देशों की एकता की, तो उसकी तो मेजर फॉल्ट लाइन जो शुरू से इस्लाम बनने के साथ से ही है, शिया सुन्नी की, वो शिया सुन्नी की दरार और चौड़ी हो गई है। ईरान शिया देश है, आपको मालूम है। सऊदी अरब जो है वो सुन्नी देश है। दोनों इस्लामिक ताकतों के मुखिया बनना चाहते थे। ईरान में खामेनेई के मरने के बाद ऐसा नहीं है कि उनका जो ये जो मजहबी स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। लेकिन ईरान पर जो हमला हुआ है और जिस तरह से हमला हुआ है, उसमें खास ध्यान देने की बात यह है कि टारगेट जो चुना है इजराइल और अमेरिका ने, वो मिलिट्री टारगेट। और ये आप मान कर चलिए कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका और इजराइल के पास जो है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस था, सैटेलाइट इमेज थी। इजराइल 10 साल से ईरान में ह्यूमन इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहा है, उसके एसेट्स हैं ईरान में। और ईरान का जो सुपर स्ट्रक्चर है, यानी खमेनी का जो पूरी व्यवस्था थी, उसमें पेनिट्रेट कर चुका है इजराइल। इसलिए उनको मालूम था कि खमेनी कहाँ है, किस समय पर कहाँ रहेगा। इसलिए बिल्कुल प्रिसाइज हमला किया गया है।
खामेनी को पहली ही स्ट्राइक में ख़त्म कर दिया गया। पहली स्ट्राइक में उनके कमांडर को मार दिया गया, उनके मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर हमला कर दिया गया, उसको नेस्त नाबूद कर दिया गया। तो पहली बात जो मैंने कही, वॉशिंगटन पोस्ट की जो खबर है कि सऊदी अरब ने दबाव डाला था, ये बात अभी तक कभी कहीं सामने नहीं आई थी कि सऊदी अरब ने इजराइल और अमेरिका पर दबाव डाला कि वो ईरान पर हमला करें। तो ये जो शिया सुन्नी की लड़ाई चल रही थी, उसमें सऊदी अरब को लगा कि ईरान अगर ख़त्म हो जाएगा तो मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप सऊदी अरब के हाथ आ सकती है। अब ये बहुत दूर की बात है, अभी तुरंत इस बारे में कुछ नहीं होने जा रहा है, लेकिन उसके रास्ते का एक कांटा हट गया है। दूसरी बात, ईरान ने जो पलटवार किया है, जिस तरह से खाड़ी के देशों पर हमला किया है, सिविलियन ठिकानों पर और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ये सारे देश जो है ईरान के खिलाफ हो गए। तो वो जो इस्लामी दुनिया की एकता का जो सुंदर सपना था वो ईरान ने ही तोड़ दिया है। और अमेरिका और इजराइल दोनों ये चाहते थे, दोनों की ये कोशिश थी कि ये एकता टूटे। इस एकता के कारण इजराइल और अमेरिका दोनों को परेशानी हो रही थी, अपने ऑपरेशन में भी, उसके अलावा भी। तो इस्लामी आतंकवाद के एक सेंटर पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, बहुत बड़ा जो है आघात पहुंचा है इस इजरायली और अमेरिकी संयुक्त अभियान से। और आप देखिए कि जहाँ जहाँ शिया पॉपुलेशन है, चाहे आप इराक में देख लीजिए या भारत में देखिए, श्रीनगर में, लखनऊ में शिया लोग सड़क पर आ गए। और आपने खबर सुनी होगी उमर अब्दुल्ला की, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा लोगों को शोक मनाने देना चाहिए। ये ज़बान कहाँ थी जब लाखों हिंदू कश्मीर से पलायन करके गए थे? ये ज़बान कहाँ थी जब अभी सबसे जो रिसेंट घटना है, जिसके कारण ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम में जो हिंदू मारे गए, धन पूछकर मारे गए, हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ, उस पर शोक मनाने वाले कौन थे? कौन आया था शोक मनाने के लिए? तो आप इस बात को समझिए कि एक पूरा इकोसिस्टम है दुनिया में जो आतंकवाद का मजहब के नाम पर समर्थन करता है। ये उमर अब्दुल्ला हों, महबूबा मुफ्ती हों, वो भी कह रहे हैं कि अल्लाह जो है ईरान की रक्षा करे। उनको अल्लाह तभी याद आते हैं जब किसी इस्लामी देश पर संकट आता है, जब अपने ही देश में हिंदुओं पर उनके द्वारा अत्याचार किया जाता है, आक्रमण किया जाता है, तब उनको अल्लाह की याद नहीं आती है। तो इसलिए ये जो विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं हमारे यहाँ, इनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। ये किसी ईरान का या किसी खमेनी का समर्थन के रूप में या मजहबी नेता के समर्थन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये शुद्ध रूप से सीधे सीधे आतंकवाद के समर्थन के रूप में देखा जाना चाहिए और इनसे उसी तरह से निपटना चाहिए जैसे आतंकवाद के समर्थकों के साथ निपटा जाता है। तो जहाँ तक रिजीम चेंज की बात है, अमेरिका का उद्देश्य वो ज़रूर है। अमेरिका के वैसे 4 उद्देश्य हैं, उसकी फिर दूसरे वीडियो में बात करूंगा। उनमें से एक रिजीम चेंज भी है, लेकिन रिजीम चेंज ये खामेनी के मरने से नहीं होगा, उसके मारे जाने से नहीं होगा, उसमें बड़ा लंबा समय लगने वाला है। इस समय ईरान में एक बड़ा तबका है जो खुशी मना रहा है, लेकिन मैं बीच में बात कर रहा था, इजराइल ने जो ह्यूमन इंटेलिजेंस जुटाया है बरसों से ईरान से, खामेनी के सिस्टम में उन्होंने मतभेद पैदा कर दिए। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आदमी बिठा दिए थे। जो इंटेलिजेंस मिल रही थी इजराइल को, अमेरिका को, वो इतनी प्रिसाइज थी। और उसके अलावा एक मतभेद पैदा हो गया था जो ईरानी प्रशासन था उसके अंदर। उसमें से कुछ लोग जो है अमेरिका और इजराइल से समझौता करना चाहते हैं। जो समझौता करना चाहते हैं उन्होंने ज़्यादा सूचनाएं दी। उसका नतीजा ये हुआ है कि पहली ही स्ट्राइक में इजराइल और अमेरिका ने खामेनी को उड़ा दिया और उनका जो पूरा सिस्टम था, सुरक्षा का जो पूरा तामझाम था, वो सब खत्म कर दिया। तो इजराइल और अमेरिका का टारगेट इस समय ईरान की इकॉनमी नहीं है। याद रखिए कि ईरान में सत्ता परिवर्तन का प्रमाण मिलता है, सत्ता परिवर्तन होने वाला है या जनता ने बगावत कर, इसका प्रमाण मिलता है जब बाज़ारी सड़क पर उतरते हैं। बाज़ारी का मतलब
व्यापार करने वाले, व्यवसाय करने वाले, दुकानदार, व्यवसायी, व्यापारी। याद कीजिए 1979 में जब क्रांति हुई थी और शाह को जब हटाया गया था, तब भी बाजारी सड़क पर उतरे थे, इस बार भी उतर चुके हैं। ये जो प्रदर्शन हो रहा है, अब आप बताइए, ये जो लोग खामेनेई के मरने पर इतने दुखी हैं, उनको एक बार भी दुख हुआ जब प्रदर्शन करने वालों की निर्ममता से हत्या करवाई खामेनेई ने, फांसी दिलवाई, गोली चलवाई, यातना दी जेल में बंद करके, तब ये खामेनेई के समर्थक हैं, ये कहाँ थे? खामेनेई का विरोध किया क्या उन्होंने? इसके खिलाफ आवाज़ उठाई क्या? तो अमेरिका और इजराइल के इस हमले के जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया है। उसके बंद होने का मतलब है कि रास्ते से, उसी समुद्री रास्ते से, पतला सा रास्ता है, दुनिया का 25% ऑयल का ट्रांसपोर्ट होता है। और इस युद्ध के कारण उस इलाके से गुजरने वाले तेल टैंकर और जहाज़ जो है, उनका री इंश्योरेंस बंद हो गया है, या इंश्योरेंस जो हो रहा है वो बहुत महंगा हो रहा है, तो इसलिए तेल कोई खरीद नहीं सकता, इतना महंगा हो गया है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और अब सवाल ये है कि ये कितने दिन रह पाएगा, क्योंकि ईरान की वो ताकत नहीं है कि वो इस युद्ध को लंबा चला सके। बहुत से लोग उदाहरण देते हैं ईरान इराक युद्ध का, 10 साल चला। वो भूल जाते हैं कि ईरान इराक से लड़ रहा था, अमेरिका और इजराइल से नहीं। दूसरा, ईरान आर्थिक रूप से उस समय बहुत शक्तिशाली था। आज ईरान आर्थिक रूप से जर्जर हो चुका है, वहाँ भूखमरी की नौबत है, और ये लड़ाई जो है वहाँ की अर्थव्यवस्था को और बड़ा नुकसान पहुँचाएगी। लेकिन अभी इजराइल और अमेरिका का लक्ष्य ईरान की अर्थव्यवस्था नहीं है। अभी उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है उसके जो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है, उनको ख़त्म करना। ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसके मिसाइल्स की, जिनमें ख़ास तौर से हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं, जिनका वो निर्माण कर रहा है। कहा जाता है कि इस बीच में 8 महीने में, जून में जो एक्शन हुआ था, उसके बाद से उसने 2000 मिसाइल्स तैयार कर ली हैं। न्यूक्लियर मामले में क्या हो रहा है उसकी बात फिर करूँगा, लेकिन उस मिसाइल प्रोडक्शन की जो सबसे बड़ी ताकत है ईरान की, उसको ख़त्म करना चाहते हैं इजराइल और अमेरिका। इस समय उनका यही लक्ष्य है। खामेनेई को न्यूट्रलाइज करना था, वो उन्होंने कर दिया है। अब इसका असर ऐसा नहीं है कि कुछ देशों तक सीमित रह जाएगा, पूरी दुनिया पर पड़ेगा। कैसा असर पड़ेगा? अभी खाड़ी के देश क्या रुख अपनाते हैं? जाहिर है कि ईरान ने उनको खामखा अपने खिलाफ कर लिया है। ये सबसे बड़ी गलती इस युद्ध की, कह ले इस संकट के समय ईरान ने की है, जो अपने खिलाफ, जो उनके खिलाफ नहीं थे या मददगार हो सकते थे, उनको अपने खिलाफ कर लिया है। तो अमेरिका और इजराइल का रास्ता थोड़ा और आसान ईरान ने ही कर दिया है। तो अभी देखिए, अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, कितने दिन चलता है। लेकिन ईरान की जो ताकत है, विशेषज्ञों का कहना है कि वो 7 से 10 दिन से ज़्यादा इस युद्ध को सस्टेन नहीं कर सकता। इस बीच में क्या होगा, दुनिया में किस तरह का बदलाव होगा, वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या असर पड़ेगा, इस सब की बात करेंगे आगे किसी वीडियो में। लेकिन इस अंक में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।